अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप सब लोगों ने मेरे लिए दुआ की, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। तबीयत तो मेरी ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने दुआ की है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग बंद है फ़िलहाल। वॉइस मैंने थोड़ी सी मतलब छोटी सी किस्त लिखी है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इस हालत में ही नहीं हूँ कि वॉइस ओवर करूँ। इसके अलावा आप पढ़ के रिस्पॉन्स दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये किस्त लिखने में कितनी मेहनत लगाई है ये मैं खुद जानती हूँ। इतनी बीमारी में मैं लिख पाई, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अभी भी मैं दवाई खा कर आई हूँ। और वैसे आप लोग मुझे बताइएगा कि इस गर्मी के अंदर दो दो रज़ाइयाँ, हम लोग तो रज़ाइयाँ बोलते हैं, दो दो कंबल लेके, अल्लाह, मतलब मुझे सर्दी वाला बुखार हो रहा है। इसमें ये नमूनिया होता है, ये क्या होता है, मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मुझे इंजेक्शन से बहुत 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 डर लगता है। दूसरा, यहाँ कराची में बहुत बारिशें हो रही हैं, बाहर पाँव धरने की भी जगह नहीं है, तो हॉस्पिटल जाना तो बहुत अजीब सी बात है। और एक दूसरी बात ये है, मुझे बारिशें पसंद भी नहीं है। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनको बारिशें पसंद होती हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हर तरफ कीचड़ भर जाता है। और दूसरा, हमारे गांव की तरफ शुरू में हम लोग गांव में रहते थे, तो हमारा घर भी कच्चा था। बहुत 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 डर लगता था कि पूरा घर खराब हो जाएगा, हर तरफ कीचड़ हो जाएगा, पूरा आंगन नरम हो जाएगा, जहाँ पाँव धरेंगे पाँव अंदर चला जाएगा, बाहर गलियों के अंदर, मतलब बहुत बुरा हाल होता था ना। दूसरा, बहुत खौफ रहता था कि ये इस छत को कुछ ना हो जाए और इस दीवार को कुछ ना हो जाए। छत से पानी टपकने लग जाता है अगर तेज़ आंधी आती थी और ज़्यादा ज़ोर की बारिश आती थी, तो आसपास के घरों की दीवारें गिर जाती थी, छतें उड़ जाती थी, जिनकी कमज़ोर छतें होती थी। और कुछ लोग कांटों से दीवार बना के रखते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था ना कि दीवार बनाए ईंटों की, तो उनकी दीवारें उठ जाती थी। हमने बचपन से बहुत बुरा वक्त देखा है, तो इस हिसाब किताब से मुझे बारिशें नहीं पसंद। अभी हम लोग कराची शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी मुझे बारिशें इसलिए नहीं पसंद क्योंकि यार छोटे छोटे घर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे घर होते हैं। यहाँ पे ज़रा सी बारिश आए घर भर जाते हैं। और यहाँ आर्टिफिशियल छतें होती हैं, अजीब व गरीब सी, थोड़ा सा कुछ हो टप 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 होने लग जाता है। इसी वजह से मुझे बारिश नहीं पसंद, चाहे वो कराची हो चाहे वो गांव हो। हाँ, अगर कभी ऐसा वक्त आया कि हमारा घर बहुत 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 अच्छा हुआ, खुला हुआ, और वो जो वहाँ से छत टप टप नहीं होगी, और इसके अलावा व्यू भी अच्छा आया, बाहर का मंजर भी अच्छा हुआ, तो हो सकता है कि कभी मेरी बारिश भी फेवरेट हो जाए। अदरवाइज़ फ़िलहाल तो कोई चांस नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है। इसके अलावा जिन जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की, उनका बेहद शुक्रिया। साइलेंट ट्विटर जिन्होंने बिना बोले मेरे लिए दुआ की, बिना कमेंट किए भी दुआ की, उनके लिए भी बेहद शुक्रिया। आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच, मुझसे जुड़े रहने के लिए। दूसरी बात ये है कि यार, मैं आज किस्त दे रही हूँ, आप लोग फिर से दुआ कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं बीमार नहीं रहना चाहती। मेरी बीमारी बहुत बुरी हो जाती है, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो काम महीने पे चला जाता है, क्योंकि आप लोगों की राइटर बहुत लेज़ी पर्सन है। इसने एक बार सोच लिया कि नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, लेकिन इस बार मैं खुद ठीक होना चाहती हूँ। लेकिन ये बुखार है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा, पता नहीं कैसा अजीबोगरीब बुखार हो रहा है। तो आज की किस्त पे मैं आप लोगों का ढेरों ढेर रिस्पॉन्स चाहती हूँ, क्योंकि ये किस्त लिखने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। अब मैं अपनी ज़ुबान में बोलूँ तो यार खटिया खड़ी हो गई है तो इसलिए मुझे आप लोगों का भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए। अच्छी लगी है तब भी कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तब भी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना लाजमी है, लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि यार
मैं फिर से कहूँगी, बहुत मेहनत लगी है, कसम है बहुत मेहनत लगी है। ये नहीं है कि मैं इतनी छोटी से एपिसोड पे किस मेहनत की बात कर रही हूँ। दूसरी मेहनत की बात इसलिए है कि यार मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, उठ के बैठा भी नहीं जा रहा है। जैसे ही मुझे लगता है कि अब थोड़ा तबीयत नॉर्मल हुई है, मैं उठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ और फिर हो जाती हूँ शुरू। फिर भी मैं 5-10 लफ्ज़ लिखती हूँ, कभी कभी 100 भी लिख लेती थी, कभी कभी मैंने 200 से 300 भी लिखे। तो इस दरमियान बहुत मेहनत लगी है। पूरे दिन के अंदर मैंने कम अज़ कम भी 600-700 लफ्ज़ लिखने होते थे, और इन 600 से 700 लफ्ज़ों के दरमियान मैंने इतने दिनों के अंदर एक किस्त बनाई है, और वो भी आप लोगों को अच्छी ना लगे तो मेरा कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। इसीलिए मैं जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग उस पर पूरा उतरेंगे। दूसरी बात ये है कि आखिरी बात, यार मैं हर बात को दूसरी बात क्यों बोल रही हूँ, ये मैं कितनी सारी बातें बोल चुकी हूँ, हर बात दूसरी बात क्यों हो जाती है। खैर, ये भी एक मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बड़ी 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 न्यूज़ देना चाहती हूँ, और वो बड़ी न्यूज़ ये है कि यार मैंने बहुत टाइम पहले नावल लिखे थे। एक नावल था मेरा, मैं तेरी हो गई हूँ, उसका सीज़न 2 मैंने लिखा, बिसाते दिन। फिर उसके बाद मैंने उसका सीज़न 3 लिखा, जिसकी तकरीबन 70 से 80 एपिसोड थी, और 2 मच 3 मच लॉन्ग थी, तकरीबन बहुत 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 लंबी थी। तो उसका सीज़न 3 लिखा मैंने। उसके बाद मैंने फिर से एक 12 से 13 एपिसोड का मैंने उसका लिखा, सीज़न लिखा, क्योंकि उस कपल की बहुत डिमांड थी, फेवरेट कपल था सबका। तो 13 एपिसोड का था शायद, पता नहीं कितने का। तो कुल मिला के बहुत लंबा चला गया था। लेकिन उस दिन के बाद मैंने ये कसम खा ली थी, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी दोबारा इतना लॉन्ग नावल नहीं लिखूँगी। फिर अपडेट ये है कि मैं वारिस को, हमारा जो ये प्यारा सा नावल है वारिस, इसको मैं इतना लॉन्ग नहीं खींचूँगी। ये बहुत जल्द एंड कर दूँगी मैं, बहुत जल्द। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं टू दी पॉइंट चल रही हूँ इस नावल के अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि मैं निम्रा अहमद, उमेरा अहमद के अंदर मंजर नगारी, मंजर कशी और इधर से उधर हवा के झोंकों को चलते हुए मैं 2-2 पेजों तक एक्सप्लेन करूं। क्योंकि जब मैं इन राइटर्स को पढ़ती थी, अमूमन डाइजेस्ट राइटर के अंदर जो फेमस राइटर थे, वो मंजर कशी और इधर उधर करने के अंदर इतना लॉन्ग खींच देती थी ना, कि मेरे जैसी बंदी जब उनके नावल पढ़ती थी ना, तो जहाँ से शुरू होता था ना, पूरा एक पेज पढ़ने के बाद मुझे पता चलता मैं अभी वहीं पर मौजूद हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह गई नहीं हूँ। तो कुछ लोग होते हैं यार, ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है। कुछ लोग होते हैं बहुत, यानी कि अब 10% ऐसे लोग रह चुके हैं जो लॉन्ग 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 को बहुत पसंद करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे टू दी पॉइंट बात अच्छी लगती है। टू दी पॉइंट भी ना हो, चलो ठीक है, मंजर कशी बंदा कर भी रहा है, लेकिन थोड़ी सी करे और बाकी उसके बाद पॉइंट पे वापस आ जाए। अब इतना लंबा लंबा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया उनको। ठीक है, स्टोरी अच्छी होती थी, लेकिन फिर एक दो नावल ऐसे थे जिनकी स्टोरी मुझे बेहद ही अजीब लगी। मुझे ऐसा लगा कि बहुत लंबा 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 खींच दिया है। मैंने जो अपना नावल लिखा था, मैं तेरी हो गई, बिसाते दिल आसमां से परे, अगर मैं कभी वो पोस्ट करूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे यकीन है, क्योंकि मैं तेरी हो गई जो नावल है, वो तो बहुत सारी राइटर्स ने पकड़ पकड़ के अपने चैनल्स पर डाला हुआ था। मुझे बताया तक नहीं, जब मैं आई यूट्यूब के ऊपर तो पता चला यहाँ पे तो जी चोरियाँ हो रही हैं। तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि आप लोगों की राइटर तो गुस्से वाली ज़रूर है, लेकिन काइंड हार्ट भी है। फिर उसका बिसाते दिल मैंने देखा, तो बिसाते दिल किसी ने अपलोड नहीं किया हुआ, या फिर शायद किसी ने कर दिया होगा, उसका जिक्र होगा, क्योंकि वो लंबा बहुत है। इसके अलावा जो आसमां से परे है, वो तो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, इवन कहीं भी नहीं मिलेगा। फिर अब लास्ट में बात आ जाती है, अगर मैं कभी पोस्ट करूं तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत 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 मज़ा आएगा। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं अब इतना लॉन्ग नावल नहीं लिखना चाहती। बस वही एक नावल था जो मैंने लॉन्ग 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 लिखा था। अब मैं दोबारा ऐसा कोई नावल नहीं लिखूंगी जो लॉन्ग हो। इसीलिए मेरा जो सज़ा नावल था, एक तलाफ़ी था, एक सज़ा नावल था, वो मैंने टू दी पॉइंट लिखा,
यार रीडर्स को वो बहुत पसंद आया, बेहद पसंद आया। एक और बात रोमांस की, तो शायद मेरी ज़िंदगी का ये पहला नावल है जिसके अंदर मैंने इतना 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 भर भर के कचरा मारा है। मैं कभी भी ऐसा नहीं लिखती थी। मैंने हमेशा जो भी लिखा बेहद 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 सॉफ्ट लिखा। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, लेकिन अगर कभी आप लोगों को मौका मिले तो मैं आप लोगों को वो नावल भी पढ़वाऊँगी, फिर आप लोग बताइएगा। मैं हमेशा स्टोरी पे फोकस रखती थी, मगर मैं क्या करूँ कि यूट्यूब वाले रीडर्स वो पढ़ना ही पसंद नहीं करते। जब मैं शुरू में अपने नावल अपलोड करती थी तो कभी भी मुझे 500-400 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले। इवन साल गुजर जाता, 2 साल गुजर जाते, 3 साल गुजर जाते, कभी भी मुझे इतने व्यूज़ मिले ही नहीं। इस नावल में मुझे बहुत व्यूज़ मिले हैं, मेरी सोच से बढ़ के व्यूज़ मिले हैं। तो इस बात पे भी शुक्रिया अदा करूँगी। सब्सक्राइबर भी हो गए। जब मैं पहले अपना नावल पोस्ट करती थी तब तो ना सब्सक्राइबर आते थे ना व्यूज़ आते थे, कहानी कोई पढ़ता नहीं था, यहाँ तक कि कमेंट भी कोई नहीं करता था। मुझे किसी ने कहा कि जो राइटर होती है तो उसे रीडर्स के हिसाब से चलना चाहिए कि रीडर्स क्या चाहते हैं, वो क्या पढ़ना चाहते हैं। जब मैंने रीडर्स की मेंटालिटी देखी तो मुझे पता चला कि वाह, रीडर्स क्या पढ़ना चाहते हैं। मेरा कोई 1 से 2 साल का या 5 से 4 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तकरीबन लिखने लगी थी 2001 से लिखने लगी थी, और 4 से 5 साल हो गए मुझे लिखते हुए। जब मैंने अपना पहला नावल का स्नेक पिक दिया था वो 2020 का था, 2020 का था, जनवरी में, पता नहीं फरवरी में आया था इस तरीके से। तो आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि कब हुआ था। मैं तब से नावल लिख रही हूँ और मैंने बहुत सारे नावल्स लिखे हैं। मुझे सच बताऊँ तो जैसा लिखा कभी वैसा फेसबुक के ऊपर भी रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब मैं बोलूँ उल्टी सीधी ज़ुबान में बोलूँ तो यार झुंडों के झुंड आते हैं वहाँ पे व्यूज़, लेकिन वहाँ पे भी रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे पता था ना कि रिस्पांस ऐसे ही मटेरियल पे मिलता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि यार नहीं, छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं लिखूँगी जो मेरे दिल को सेटिस्फाई ना करे। 4 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, मेरी माँ ने मुझे कहा कि यार तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जो लिखती रहती हो बेफजूल में लिखती रहती हो। अच्छा, जब मैं पहले वाले चैनल बनाए थे ना तो मेरे 3 चैनल थे, वो साल के अंदर मोनेटाइज नहीं हुए, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए। तो मैं सारे नावल्स अलग-अलग हर चैनल पे मैं अलग-अलग नावल डालती थी, तो कुछ नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, ना कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। मैंने छोड़ा। धीरे धीरे करके यूट्यूब ने मेरे वो एक एक करके चैनल उड़ाना शुरू कर दिया। पता नहीं यूट्यूब को भी कौन सी चुल्लू मची थी उस टाइम के अंदर। फिर मैं भी मंजर से गायब होगी। अगर आप लोग जाकर मेरा चैनल विज़िट करें तो, चैनल नहीं, पेज SI राइट्स के नाम से मेरा पेज है, तो अगर आप लोग जाकर वो वाला पेज विज़िट करें तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो पूरा कि मैं पूरे 2 साल तक गायब रही थी, पूरे 2 साल तक गायब रही थी। इस 2 साल के अंदर मैं बहुत इस लेवल से गुजरी कि मैं आप लोगों को फ़िलहाल तो बता नहीं सकती। इनफैक्ट मैंने पेज रीडर्स को भी नहीं बताया। सिर्फ चंद रीडर्स ऐसे थे पेज के ऊपर जो आते थे, एक्टिव होते थे। लास्ट टाइम जब मैंने 2 साल के बाद पोस्ट की तो उसके ऊपर 20 लाइक्स आए, तो ये बड़ा डिसहार्टिंग था। कभी मैंने जब वारिस शुरू नहीं किया था, मेरे दूसरे नावल होते थे, तो मेरा 14K का यानी कि 14K का मेरा पेज होता था। मैं उनसे कहती थी कि आप लोग 14,000 लोग हो यार,
कभी मेरी पोस्ट पे 1K लाइक्स भी कर दिया करो। कमेंट तो 200-250 होते थे, 200-250, तो कभी भी 1K नहीं हुआ मेरी किसी भी पोस्ट के ऊपर 1K नहीं हुआ। हाँ, नावल सबको बहुत अच्छा लगता है, वेबसाइट वाले उठाते, लिंक बनाते, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देते। वैसे वेबसाइट वाले जो होते थे ग्रुप्स जिनके बने होते थे उनकी वेबसाइट भी होती थी, उन्हें पता भी नहीं होता था, वो राइटर्स को प्रमोट भी नहीं करते, राइटर को लिंक भी नहीं देते कि हाँ आप लोग अपना लिंक भी शेयर नहीं करो। इसके अलावा पेज का नाम तक बताना अलाउ नहीं होता ग्रुप्स के अंदर। ऐसी स्ट्रगल के अंदर मेरे 14 के कैसे हुए, ये सिर्फ मुझे पता है कि मेरी मेहनत कितनी थी। लेकिन वही आलसी लोग फिर जब नॉवल मुकम्मल होता है, नज़रों के अंदर रहते हैं, नज़रों के अंदर तरीके से रहते हैं इनके सारे राइटर्स। आ जाते कि लास्ट एपिसोड हमें दो। शुरू में बड़ी बेवकूफ़ थी, बोलती हाँ हाँ वेबसाइट वाले मेरी एपिसोड लेने के लिए आए हैं, आखिरी एपिसोड, तो मैं चाहती और भाग भाग के उन्हें अपनी लास्ट एपिसोड दे देती। फिर वैसे जब मैंने शुरू के 2 नॉवेल्स लिखे ना, तो उन नॉवल के मैंने एपिसोड डायरेक्ट ही पोस्ट कर दी, डायरेक्ट। वो तो भाई सब ने उठाया और उठा के खुद पोस्ट लगाई, ये पोस्ट लगा रहा है वो वैसे मेरे उसके ऊपर कोई आती भी नहीं, व्यूज़ भी नहीं आते थे, लाइक्स भी नहीं आते थे। जब वही वेबसाइट के ऊपर पोस्ट हो रहा है, इस पे पोस्ट हो रहा है, पेजों में पोस्ट हो रहा है, ग्रुप्स में पोस्ट हो रहा है, अच्छे तरीके वाले लाइक आ रहे हैं। अब ये भी नहीं मैं कह सकती कि मेरे पेज के ऊपर रीच बहुत कम थी, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे पेज के ऊपर इतनी रीच थी ना कि एक एपिसोड के ऊपर 50-50K की रीच होती थी। जब इतनी रीच होती है ना, तो बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम 1K 2K 3K इतने तो होने चाहिए, लेकिन कभी भी इतने नहीं हुए। तो जब इतने नहीं हुए, मेरा दिल खट्टा होना बहुत ज़रूरी था। फिर जब मैंने छोड़ने के बाद मैं वापस आ गई। वापस आने के बाद मैंने शय और मात, मेरा जो पहले वाला नावल है जिसके ऊपर अभी भी मैं बोल रही हूँ कि उसकी लास्ट एपिसोड के ऊपर बहुत 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 मसला आ रहा है, मैंने पोस्ट की थी लेकिन यूट्यूब ने डिलीट कर दी। अब मैं उसका सोच रही हूँ कि उसकी एपिसोड पोस्ट कर दूँ। मुझे 1-2 ने पोस्ट के ऊपर ये मशवरा दिया कि मैं चैनल बना लूँ, लेकिन मैं चैनल वाला खड़ाक भी नहीं पालना चाहती, क्योंकि मैं बड़ी लेज़ी सी बंदी हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं बस नावल हो, मेरा एक नोटपैड हो, मैं अकेली हूँ, मैं लिखूँ, मैं वीडियो बनाऊँ और मैं वो वीडियो पोस्ट कर दूँ, बस मेरा इतना सा काम है। मैं चाहती हूँ मुझे कोई मैसेज भी ना करे, जब मुझे कोई मैसेज करता है मुझे इतना गुस्सा आता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके पास जाऊँ और उसकी 1-2 तरीके वाली इज़्ज़त कर दूँ कि आखिर हाँ 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 भाई हाँ, तुमने मुझे मैसेज किया क्यों, क्या काम है तुम्हारा मुझसे, भले उसको मुझसे कोई ज़रूरी काम हो। फिर जब मैंने मोहब्बत शय और मात शुरू किया तो कोई लाइक्स नहीं आए, कोई भी लाइक्स नहीं आए। फिर मेरा दिमाग तो इतना घुमा हुआ था, मैं इतने बड़े फेज से गुजर के आई थी 2 साल के बाद। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत सही है, बहुत सही है, अब जो ये लोग चाहते हैं ना मैं वही करूँ। मैंने बस फिर हो गई शुरू, धड़ मैंने लिखा और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, फर्स्ट एपिसोड के ऊपर 14K आए। मैं हैरान रह गई ना कि इतना तो कभी भी नहीं हुआ ना मेरे साथ, इतना तो मैं हसरतें ही पाल के रह गई कि इतना भी कभी होगा। अभी 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर मेरे जो पहले चैनल थे उनके ऊपर कभी भी 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए मेरे, कभी भी नहीं हुए। तो इस बात पे रीडर्स को मैं कहूँगी कि सलाम है आप लोगों के दोगलेपन को भी छोड़ो, आप लोगों की पसंद को सलाम है कि जो क्वालिटी लिखते हैं हम। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला ना कि यार क्वालिटी लिखो, यार मैं उन्हें कैसे बताऊँ, मैंने एक अर्सा क्वालिटी लिखी है और क्वालिटी की कोई कदर नहीं है। वो कहते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनने पर मजबूर किया जाता है। सेम एज इट इज़ मेरे साथ हुआ है।
मैं ऐसा कभी नहीं लिखती थी। मेरे पहले वाले रीडर्स हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता है कि एसआई राइट्स कैसा लिखती थी। एसआई राइट्स ने ऐसा कभी नहीं लिखा। फिर मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुना रही थी कि मैं चाहती थी कि 50K की जब रीच आती है तो मैं चाहती थी कि कम से कम 1 के लाइक्स हो जाएं, 1.2 के लाइक्स। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने वारिस शुरू किया। जब मैंने वारिस शुरू किया, एक पूरे जुनून के अंदर मैंने वारिस शुरू कर दिया ना, जैसा ये लोग पढ़ना चाहते थे मैंने वैसा ही लिखा। कसम से मैंने वैसा ही लिखा। और जब मैंने वैसा लिखा ना, आप लोग जाकर ना मेरा पेज विजिट कर लें। हर पोस्ट पे 1K था, हर पोस्ट पे 1K, 1.2K, 1.5K। कुछ पोस्ट तो मैंने डिलीट कर दी क्योंकि फेसबुक बाजू का अलाउ भी नहीं करता। और फिर ये आ जाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस्लाम का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। ये वो फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना। बोलने को बहुत लोग बोलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनको कुछ नज़र नहीं आता। पोस्ट होती है, उसको देखकर सब लोग आते हैं, पहले पढ़ते हैं। जब लोग अच्छा नहीं लगता ना, तो उन लोगों को राइट भी नहीं बनता है कि ऐसा कोई चवल मारे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम महान, दूसरे बेकार, और हम इंसान और बाकी सारे शैतान। ये वाला सीन हर कोई करता है। हर कोई खुद को बहुत अच्छा और सामने वाले को बहुत बुरा साबित करने पर तुला होता है। जब मैं कभी क्वालिटी लिखती थी, ये लोग आके पढ़ते थे ना, तो ये लाइक भी नहीं करके जाते थे। अगर मैं उन्हें वो वाला वक्त याद दिलाने बैठ जाऊँ ना, तो फिर बहस बहुत लंबी चली जाएगी और मैं ऐसी बहस में पढ़ना नहीं चाहती। और जब मैं ऐसी बहस में पढ़ना नहीं चाहती ना, तो यकीन करें, मैं किसी को मुँह नहीं लगाना चाहती। एक वक्त था जब मैं शुरू में लिखती थी, मुझे इतना फ़र्क पड़ता था लोगों के रिस्पॉन्स से। मैं भाग के जाती, एक का कमेंट चेक करती। जब लोग नेक्स्ट की रट लगाते, भी तुम लोगों को अच्छा लगा है ना, कौन सी बीमारी पड़ रही है एक लाइन लिखने में कि ये ऐसा हो गया, इसको ऐसा करना चाहिए। अप्रिशिएट करने में क्या जाता है, ये नेक्स्ट क्या होता है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस नेक्स्ट के ऊपर ना। फिर इनफैक्ट रिव्यू पे, रिस्पॉन्स के ऊपर आप लोगों की कमेंट का तो मुझे आज भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये आप लोगों को शायद महसूस हुआ होगा। बाकी जो राइटर्स हैं वो कम बेशतर ही आप लोगों की कमेंट्स को लाइक करती हैं। मैं तो जिनके मुझे रिव्यूज़ बहुत पसंद आते हैं, उनके मैं रिप्लाई भी करती हूँ। मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि कोई मुझे मेरे लिखे पे अप्रिशिएट करे तो मुझे बेहद अच्छा लगता है, बेहद अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि इसने मेरे लिए इतनी एफर्ट लगाई है। यार, ये बाल बेचने वाला आ गया है। कोई बात नहीं, ये भी अपनी रोज़ी रोटी कर रहे हैं। तो मैं एंड करती हूँ। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किस्त पढ़ ली होगी। जिन्होंने मुकम्मल किस्त को रीड किया है उन्हें तो पता चल गया होगा कि 2 बड़े राज खुल गए हैं। जिन लोगों को ये शक था कि शौकत ही शाहिद का भाई है, तो आज कंफर्म हो गया कि हाँ, वाकई वो उसका भाई है। इसके अलावा जिसकी वजह से बलोच ख़ानदान के अंदर औलाद नहीं हो पा रही थी, वो आयशा और खालिद थे, जो मिलकर इस बात को अंजाम तक पहुंचा रहे थे। मेक श्योर कर रहे थे कि बलोच ख़ानदान में कोई वारिस ना आए। खालिद मर गया और अब आयशा के बारे में भी सबको पता चल गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ट्विस्ट जो आज खुल गए हैं ये सही लगे होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड में मैं कोशिश करूँगी कि इस बात को रिवील कर दूँ कि साबरी के कितने बच्चे होंगे। इसके अलावा बात कर ली जाए खालिद, अहमद और जुनैरा की, तो उनके बारे में कुछ रीडर्स का ये कहना है कि यार वो तो ओल्ड हैं, उनके सीन कम होने चाहिए। इनफैक्ट कोई तो कहता है कि उनके सीन ही नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये डिमांड करते हैं कि यार होने चाहिए। तो
मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये एक रोमांटिक नावल है और वारिस को लेकर ये कहानी है, तो जैसे मुझे समझ आ रहा है मैं वैसे लिखूँगी। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप कर दें। वैसे भी मैं 1 घंटे की एपिसोड लिखती हूँ, उसमें से जब मैं बाद में जाकर चेक करती हूँ तो पता चलता है आप लोग अपने अपने फेवरेट पार्ट पढ़ने के बाद बाकी कौन सा पार्ट क्या अहमियत रखता है, कौन क्या कर रहा है, किसका सीन है, किसका सीन नहीं है, ये देखने से किसी को कोई गर्ज नहीं है। बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर आधे से ज़्यादा रीडर्स को, जिनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, अब मैं बोलना तो नहीं चाहती, उनको पूरी तरह पूरे कैरेक्टर्स के नाम भी पता नहीं होते। फिर वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ रहे होते हैं कि यार ये कौन था। अगर वो पूरा नावल पढ़े तो उन्हें पता चले कि अच्छा। एक और कमेंट आया था मेरे पास, अब मैं यहाँ उसका ज़िक्र नहीं करूँगी, लेकिन करना पड़ रहा है मुझे, हालांकि मैं करना चाहती नहीं थी। वो कमेंट ये था कि मेरे नावल के अंदर जो औरतें हैं, बाजू का हीरोइन है, कभी वो अपने शोहर को सुकून पहुंचा रही होती है तो कभी शोहर उन्हें सुकून पहुंचा रहा होता है, इसके सिवा नावल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही सेंसिटिव होता है। चलो लगा लो कि हम उस तरफ नहीं जाते, फिर भी तुम लोगों को किसने कह दिया है कि इस नावल के अंदर स्टोरी नहीं है? अगर उस चीज़ के सिवा तुम लोग पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्टोरी पे फोकस तुम लोग खुद नहीं करते, बाद में जाकर राइटर को ब्लेम कर रहे होते हो। मैं घंटे घंटे की 3 से 4 किस्तें दे चुकी हूँ, 2 किस्तें 50-50 मिनट की भी हैं, बाकी मैं 20 की, 25 मिनट की, 30 की, 33 मिनट की, आज 24वीं किस्त मैंने अपलोड की है। तो इतनी सारी किस्तें पोस्ट की हैं, इसके अंदर आप लोगों को स्टोरी ही नहीं मिली। हैरत की बात है आप लोगों पर, मैं क्या बोल सकती हूँ। दूसरी तरफ आ जाते हैं अल्तमश और सावरी की तरफ। तो इनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि यार तुम लोग डिमांड कर रहे हो ना उनके सीन्स की, तो उनके सीन्स फ़िलहाल मैंने डाउन रखे हुए हैं, क्योंकि रीज़न सिर्फ यही है, सावरी की कंडीशन। ऐसे में इनका ये सीन लिखना मुझे खुद बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं खुद नहीं लिखना चाहती। 2 से 3 किस्तों के अंदर आप लोग वेट कर सकते हैं। 2 से 3 किस्तों के अंदर मैं बाकी कपल्स पर फोकस करूँगी। जैसे आज की किस्त के अंदर अहमद और सुनहरा पे फोकस था, तो 2 से 3 किस्तों के अंदर उन पे फोकस करूँगी। उसके बाद ये सावरी के बच्चे वगैरह हो जाएंगे। खैर मैं इतना प्लान बताती तो नहीं हूँ, लेकिन बताना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज़ आप लोगों से सब्र नहीं होता है। तो पहले मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि जब ये सारा मसला ख़त्म हो जाएगा तो फिर उनके सीन आप लोगों को मिलेंगे। अदनान की भी शादी करवानी है, दूसरी तरफ अरीबा भी है, उनके सीन भी आएंगे अभी, तो आप लोग उनके साथ एडजस्ट करें। वो भी एक बहुत अच्छे कपल्स हैं हमारे। इसके अलावा नावल बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा है। मोहल्ले में लड़ाई हो गई है, मैं क्या करूं। तो ये सारा आप लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छा रिस्पांस दें, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आज की किस्त पर मेरा बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। मोहल्ले में दोबारा लड़ाई हो गई है,
इनका बस नहीं चलता। वैसे एक बात बोलूँ, हमारे ये मोहल्ले के अंदर एक औरत है, इसके 2 बच्चे हैं, सारा दिन चिक 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 चिक। मेरी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन बच्चों के साथ बहुत 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 मुश्किल है। ये इनको देखकर पता चलता है। इनफैक्ट सारा दिन जो इनका चलता रहता है, इसी में मुझे वॉइस ओवर करने के अंदर भी बहुत मुश्किल आती है। अभी भी इनके बच्चे रो पड़े। जब इसके बच्चे रोते हैं ना, तो इतनी ज़ोर की चीख मारती है, मुझे तो लगता है बच्चे को किसी ना किसी दिन, छोटा सा ही सही लेकिन हार्ट अटैक आ जाएगा। खैर, इनके साथ चलती रहेगी। हम अपनी हीरोइन और हीरो को ऐसा नहीं बनाएंगे कि वो बच्चों पर ऐसे चीखें। तो इसी के साथ आज की ये छोटी सी किस्त का इख्तिताम होता है। थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए। बाकी आप लोगों के रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।